गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? गौरव, हर्षित, आयुषी, अमानतुल्लाह, अदिति। यस सर। गुड यस इवनिंग, सर। गुड इवनिंग एवरीवन। Yes, ऑलराइट, sir. Good evening. गुड इवनिंग। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, बस को भी कंफर्म करिएगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes. ओके, सो लाइक कल तो हमारा सेशन नहीं हो पाया था एंड उसके पहले हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के तो हम लोगों ने वैसे डाउट्स कवर कर लिए, बट स्टिल अगर किसी का कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग अपने पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, जितने भी डाउट्स रहेंगे उसको पॉइंट आउट करके रखो। वीकेंड पे आप मुझसे अमन सर से कनेक्ट कर लेना, या फिर जो हमारा मंडे सेशन रहेगा हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल अभी के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लूप्स। ठीक है, तो लूप हम लोग पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि लूप क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरह के सिनेरियो हम लोग को यूज करना होता है, ठीक है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। तो लूप को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा है जो मेरे से बात करेगा तो बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आएगी? यस सर। Yes, हम sir. लोग ये कर चुके हैं क्या लास्ट सेशन में? Yes, करिए। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा फिर सिनेरियो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ एंड उसके बाद आगे हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, अदरवाइज दोबारा से रिपीट करूंगा बोरिंग हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आशीष है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आशीष से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड आशीष को उसका आंसर करना है। तो लेट्स से मैंने आशीष से पूछा, व्हाट इज योर नेम? आशीष ने बोला आशीष। ठीक है, फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? उन्होंने रिप्लाई किया आशीष। फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? उन्होंने रिप्लाई किया आशीष। फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? उन्होंने बोला आशीष। फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? फिर उन्होंने रिप्लाई किया आशीष। तो द थिंग इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आशीष अपना नाम रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली अगर किसी भी टास्क को अगर आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो एक टाइम के बाद वो टास्क आपके लिए बोरिंग हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। रियल लाइफ सिनेरियो में भी एंड इवन प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, टास्क रिपीट हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किए और यहाँ पे आशीष ने अपना नाम रिपीट किया। अब इसी सिनेरियो को एक और दूसरे वर्जन से करते हैं, सेम एक्टिविटी रहेगी लेकिन वर्जन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो अगेन यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे आशीष है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं और आशीष हम दोनों ह्यूमन बीइंग है, तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम है टास्क को रिपीट करना है। मेरे लिए क्वेश्चन रिपीट करना इरिटेटिंग है, आशीष के लिए अपना नाम रिपीट करना इरिटेटिंग है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग जब इरिटेट हो जा रहे हैं तो फिर अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इसी चीज को रिपीट करते हैं। लेकिन अब की मैंने आशीष को बोला रिपीट योर नेम 5 टाइम्स। अब देखो मैंने अपने इंस्ट्रक्शन देने का तरीका चेंज कर दिया। जब मैंने अपना तरीका चेंज किया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, आशीष अपना नाम 5 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे टास्क कितनी बार देना पड़ा, मुझे टास्क एक ही बार देना पड़ा, लेकिन आशीष अपना नाम 5 बार रिपीट कर रहा है। तो मेरे लिए ये सिचुएशन इंप्रूव हो गई कि नहीं, मेरे लिए सिचुएशन बेटर हो गई कि नहीं एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अमानतुल्लाह, रुचि, शिवांगी, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यही सेम चीज हम लोग करेंगे।
ठीक है, दैट मीन्स कि अब मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लाइक एक बार दूंगा और मैं चाहूंगा कि लाइक कंप्यूटर उस टास्क को रिपीट करे, जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार रिपीट करे। जैसे मैंने आशीष को बोला था अपना नाम 5 बार रिपीट करो, उन्होंने 5 बार रिपीट किया, मैं बोलता 50 बार करो तो वो 50 बार रिपीट करते हैं। यही सेम सिनेरियो है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लूप। तो लूप बेसिकली क्या होता है, जब कंप्यूटर एक ही टास्क को अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग लूप बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लूप हम लोग कवर करेंगे इन पाइथन। ठीक है, इस वीक में हम लोग सिर्फ एक पहला लाइक फर्स्ट स्टेप कवर करेंगे विच इज वाइल लूप। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम लोग दूसरा वाला लूप कवर करेंगे। अब किसी भी लूप में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब 3 नेसेसरी इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमें कंप्यूटर को देना ही देना होता है। ठीक है, पहला होता है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, या फिर स्टार्ट वैल्यू, कि लूप को स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, दूसरा होता है आपका कंडीशन, कि किस कंडीशन को फॉलो करना है, किस कंडीशन के बिहाफ पे टास्क को परफॉर्म करना है, और इसी कंडीशन के साथ हम लोग यहाँ पे टास्क देते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट, या अभी इसको रहने देते हैं, थर्ड पॉइंट को रहने देते हैं, अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वाइल लूप यूज कर रहे हैं, तो वाइल लूप का यहाँ पे तो जैसे इफ का मैंने बताया था, ठीक है, जब तक, एलिफ का बताया था, या फिर एल्स का बताया था वरना, वैसे वाइल का मतलब होता है जब तक। ठीक है, सॉरी, इफ का होता है अगर, वाइल का मतलब होता है जब तक। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पे अगर आप आओ, मैंने आशीष से बोला रिपीट योर नेम 5 टाइम्स, तो बैकएंड में क्या हुआ होगा, आशीष ने अपना नाम रिपीट किया होगा आशीष, और अपने दिमाग में वो काउंट कर रहे होंगे 1, फिर उन्होंने बोला होगा आशीष, काउंट किया होगा 2, फिर उन्होंने बोला होगा आशीष, काउंट किया होगा 3, फिर उन्होंने बोला होगा आशीष, काउंट किया होगा 4, फिर उन्होंने बोला होगा आशीष, काउंट किया होगा 5, और उसके बाद वो रुक गए होंगे। एवरीवन, यस और नो, यही हुआ होगा। हम लोग, अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ तो वो भी यही करेगा, नंदिनी, निधि, यस संतोष, सर। संतोष, संजीता, करेक्ट, ऑब्वियस बात है, यही होगा। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये तो नहीं लिखा था कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, लेकिन आशीष ने खुद से 1 से काउंटिंग किया, क्यों ऐसा? एनीवन? मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने इस उसको सेंटेंस में बोला हुआ था रिपीट योर सर नेम, 5 टाइम्स करने के लिए। बट स्टिल इज लाइक, अगर आप 6 से 10 तक अगर काउंटिंग करोगे तो भी तो 5 टाइम्स ही हुआ ना परितोष। सर और एक बार बोलिए। अगर मैं लाइक, अगर आप 6 से काउंट करके 10 तक जाओ तो भी तो 5 टाइम्स ही हुआ ना। हाँ हाँ, तो वो तो 5 मैं कह रहा ही हूँ करेगा ना। आशीष ने तो काउंटिंग वहाँ 1 से क्यों स्टार्ट की, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि बेस बेस जो नंबर है वो 1 से ही जनरली पकड़ता है, इसीलिए करेक्ट, बाय जो डिफॉल्ट। स्टार्टिंग नंबर है वो 1 से हम लोग यूज करते हैं, या इसी को और दूसरे वे में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आशीष एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। मैं, अगर मैंने आशीष कोलर अपना नाम 5 बार रिपीट करूं तो आशीष 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं। अब अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं 6 7 8 9 10 काउंट करूंगा, कोई बोलता है मैं 21 22 23 24 25 काउंट करूंगा, कोई गलत थोड़ी ना है, सबके अपने अपने डिसीजन है। लेकिन मैटर क्या करता है कि नाम 5 बार रिपीट होना चाहिए, वो तो हो रहा है। ठीक है, तो आशीष ने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वो खुद के लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक स्लेव है, कंप्यूटर अपने से डिसीजन नहीं ले सकता, कंप्यूटर को मुझे बताना पड़ेगा, और बताने के लिए हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल दिया स्टार्ट नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 5 टाइम्स, मतलब 5 बार अपना नाम रिपीट करना है। तो अब यहाँ पे लाइक 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, देखो टास्क क्या है यहाँ पे, रिपीट योर नेम, आशीष अपना नाम रिपीट करना है, लेकिन कितनी बार करना है, 5 टाइम्स करना है। तो इसको हम लोग कंडीशन की तरह यूज करते हैं। तो कंडीशन हम लोग यूज करेंगे वाइल, कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है। ठीक है, वाइल का मतलब क्या होगा, जब तक, अभी बताया था, जब तक स्टार्ट की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब तक काउंटिंग 5 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है, ये तो काउंटिंग है, काउंट कर रहे हैं आशीष अपने टास्क को। तो जब तक काउंटिंग 5 तक ना पहुंच जाए तब तक टास्क परफॉर्म करना है। और टास्क है क्या, प्रिंट कर दो आशीष को। ये दोनों स्टेप समझ में आए एवरीवन, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे किया हम लोगों ने? संचित, संजीता, यस सर। सतीश, शिवम, मोहन, साधु,
गिरिराज, Yes, sir. क्लियर? कुछ सर अब यहाँ यस पे सर। मैंने लेकिन इस इसी चीज को यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। हाँ पूछिए। लेकिन इस केस में तो सर एक बार जो है प्रिंट करके ये फिर जो है एंड कर देगा प्रोग्राम को, पक्का? मे बी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या हो रहा है, आशीष का नाम प्रिंट एंड होता इन ही जा रहा है। इनफाइनाइट लूप है। करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, आशीष का नाम बार बार प्रिंट होता जा रहा है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, मतलब अगर मैं इस लैपटॉप को चार्जिंग में लगा के छोड़ दूं, कुछ डिस्टर्बेंस ना करूं, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक ये लैपटॉप में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, करंट पास होता रहेगा, ये आशीष का नाम प्रिंट करता ही चला जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली हुआ क्यों ऐसा? तो वापस से यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने आशीष को बोला अपना नाम 5 बार रिपीट करो, तो आशीष ने अपना नाम रिपीट करना स्टार्ट किया। आशीष, बैक ऑफ द माइंड काउंट किया 1, आशीष 2, आशीष 3, आशीष 4, आशीष 5। तो आशीष ने काउंटिंग कैसे की? क्योंकि आशीष को मैथ्स आती है, आशीष को काउंटिंग आती है, उन्होंने 5 बार काउंट किया, 5 बार जैसे ही हो गया वो रुक गए। बट व्हाट इफ अगर आशीष को काउंटिंग ना आती हो, तो उस केस में क्या होगा? आशीष को अपना नाम मालूम, वो अपना नाम तो रिपीट करेंगे, लेकिन अगर उनको काउंटिंग आती नहीं तो उन्हें ये नहीं मालूम चलेगा कि रुकना कब है। मतलब आशीष 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 एंड सो ऑन। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे हो गया है। कंप्यूटर को ये मालूम है कि स्टार्ट की वैल्यू 1 है, ठीक है, और जब तक स्टार्ट की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक आशीष को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करता चला जा रहा है। लेकिन कंप्यूटर रुकना कहाँ है ये समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझो, अगर मैं आपको इसका बैकएंड प्रोसेस समझाऊं कि बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि जब यहाँ पे मैंने बोला स्टार्ट की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट की वैल्यू 1 हो गई। फिर मैंने बोला कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब याद होगा मैंने आपसे बोला था कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट अगले टॉपिक में क्लब हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्लब हो गया, वही सेम लॉजिक है। जब तक 1 की वैल्यू 5 से छोटी है उसके बराबर है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तभी टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखो इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखो आ गया है। ठीक है, इंडेंटेशन की वजह से कर रहे हैं हम लोग। फिर टास्क क्या है यहाँ पे कि प्रिंट कर दो आशीष को। यहाँ पे लेट्स से ये आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे आशीष का नाम प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये वापस ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल अगेन स्टार्ट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से टास्क को परफॉर्म करेगा। टास्क को परफॉर्म करेगा दैट मीन्स आशीष का नाम प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर से यहाँ पे आशीष का नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर वाइल ये वापस यहाँ पे जाएगा, वाइल 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। टास्क को परफॉर्म करेगा। टास्क में आशीष का नाम प्रिंट हो जाना चाहिए, आशीष का नाम प्रिंट हो गया। फिर ये वापस जाएगा। फिर वाइल 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। टास्क परफॉर्म होगा दैट मीन्स आशीष का नाम आ जाएगा। सो माय क्वेश्चन इज, क्या किसी भी पॉइंट पे 1 की जो स्टार्ट की वैल्यू है 1, क्या वो चेंज हो रही है या आगे चल के चेंज होगी अगर वो इसी तरह से चलता जाएगा? नो सर। नहीं नो होगा। सर। तो जब यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इसी वजह से तो यहाँ पे इंफिनिटी लूप क्रिएट हो गया। क्योंकि हर बार स्टार्ट की वैल्यू 1 है, 1 हमेशा 5 से छोटा रहेगा, तो हर बार टास्क परफॉर्म करता जाएगा। और यही सेम रीजन है यहाँ पे कि आशीष के नाम प्रिंट होता जा रहा है, अभी भी प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, इंफिनिटी लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया एवरीवन? यस सर। फिर Yes, सर sir. यहाँ तो लेस देन इक्वल टू Yes, 5 sir. बोला ना, Yes. तो 5 में जाके तो रुकना चाहिए ना सर। तो ये वाला स्टार्ट की क्लियर वैल्यू, नहीं हुआ अच्छा एक थोड़ा बात सा। बताओ, ठीक है, एक बात बताओ आप कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी बोला क्या कि स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाना है या स्टार्ट की वैल्यू में 1 इंक्रीज होना चाहिए? स्टार्ट का वैल्यू सर। तो 1 बोला है ना हम लोग सर। बढ़ाने के लिए बोला है क्या? ओ अच्छा। ठीक है, मैंने क्या बोला है, कंप्यूटर एक स्लेव की तरह उतना ही करता है जितना मैंने बोला है। आशीष, अगर मान लो मैं लेट से मैंने गिरिराज से बोला कि अपना नाम 5 बार रिपीट करो, तो गिरिराज ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, वो 5 बार काउंट करेंगे, जैसे 5 हो जाएगा वो रुक जाएंगे। तो उनको मैथमेटिक्स भी आती है, 1 2 3 4 काउंटिंग भी आती है और वो डिसीजन भी खुद से ले सकते हैं। कंप्यूटर के साथ तो दोनों ही नहीं है ना, कंप्यूटर तो वही टास्क परफॉर्म करेगा जो मैं बोलूंगा, ठीक है, खुद से तो डिसीजन लेगा नहीं। तो जब यहाँ पे मैंने बोला ही नहीं कि स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज करो, तो इंक्रीज कैसे होगा? ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन? सर इसके साथ स्टार्ट भी साथ में प्रिंट करा दो तो थोड़ा आइडिया और उनको मिल जाएगा। अभी बता रहा हूँ, वो भी कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, संचित, संजीता, सतीश, क्लियर हुआ? विनीत, जीनत, यस सर। ओके, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वापस से। देखो, जब मैंने आशीष को बोला अपना नाम 5 बार रिपीट करो, ठीक है, तो आशीष ने क्या किया, अपने बैक ऑफ द माइंड लाइक अपना नाम रिपीट किया और बैक ऑफ द माइंड काउंटिंग कर रहे थे 1। फिर जब उन्होंने सेकंड टाइम अपना नाम रिपीट किया आशीष, उसमें +1 हो गया, फिर 2 हो गया, मतलब उसका काउंटिंग क्या हो गया, 2 हो गया। फिर उन्होंने अपना नाम रिपीट किया आशीष, फिर इसमें +1 हो गया, फिर इसमें +1 हो गया, तो अब यहाँ पे काउंटिंग हो गया 3। फिर उन्होंने अपना नाम रिपीट किया आशीष, फिर इसमें +1 हो गया, काउंटिंग हो गया 4। और फिर उन्होंने अपना नाम रिपीट किया, उसमें +1 हो गया, तो काउंटिंग हो गया 5। जैसे ही काउंटिंग 5 हो गया, वो यहाँ पे आके रुक गए। दैट मीन्स यहाँ पे आशीष क्या कर रहे थे, हर स्टेप पे जैसे जैसे अपना नाम रिपीट कर रहे थे, हर बार +1 करते जा रहे थे। यही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और लूप का यही थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंक्रीमेंट। कि जैसे ही आपका टास्क एक बार परफॉर्म हो जाए, तो जो काउंटर है, जो काउंटिंग है, वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट +1। जो असाइनमेंट आप ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा था, वो यहाँ पे एक्चुअल में यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, आशीष का नाम 5 बार ही प्रिंट हुआ, आशीष, 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 आशीष। ठीक है, अब ये कैसे वर्क कर रहा है, ये लेक्चर कर यहाँ पे मैंने बोला कि आशीष का नाम 3 बार प्रिंट करना है। यहाँ पे 3 से सॉरी, यहाँ पे +1 कर दिया, रन किया, अब आशीष का नाम सिर्फ 3 बार प्रिंट हुआ। अब ना तो इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो रहा है और ना यहाँ पे काउंटिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है। बट अब ये कैसे वर्क कर रहा है बैक एंड में, इसको भी समझते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कि जब तक 1 की वैल्यू 3 से छोटी है, कंडीशन ट्रू, तब तक क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है। टास्क क्या है, आशीष का नाम प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। स्टार्ट की पुरानी वैल्यू क्या है, 1, उसमें 1 और ऐड हो जाएगा, लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये वापस से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर while 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो टास्क परफॉर्म होगा। टास्क क्या है, आशीष का नाम प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट हो गया। और स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 2 थी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, नई वैल्यू हो जाएगी 3। ये फिर से यहाँ पे वापस जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों स्टेप समझ में आए, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, कि बैकएंड में एक्चुअल में ये कैसे वर्क कर रहा था एवरीवन? यस यस सर। यस सर। सर स्टार्ट Yes, प्लस sir. की तरफ से वो सी में यूज होता है, स्टार प्लस प्लस और स्टार्ट, सॉरी, सी प्लस प्लस में यूज होता है। ठीक है, ओके, अब ये वापस यहाँ पे गया। फिर while 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से टास्क परफॉर्म होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आशीष का नाम आना चाहिए। और फिर यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 1 4। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वापस इंटरप्रेटर ऊपर जाएगा कि नहीं एवरीवन? जाएगा सर। जाएगा सर। जाएगा, जाएगा। चेकिंग तो करेगा ना सर। बिल्कुल, एग्जैक्टली, अभी बराबर मैंने भी बोला है। था कंप्यूटर स्लेव Checking है करना। तो वो चेक करता है, कंप्यूटर स्लेव है तो वो खुद से डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, तो ये वापस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा while 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो इंटरप्रेटर एल्स पे जंप करता था, कोई टास्क परफॉर्म करता था। वैसे ही सेम सिनेरियो, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा और इंटरप्रेटर बाहर आ जाएगा।
ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये समझ में आया एक्चुअल में एवरीवन कि बैक एंड में कैसे वर्क करता है, ये पूरा लाइक किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आयुषी, अमानतुल्ला, शाहरुख, मुकुल, नंदिनी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे 3 बार आशीष का नाम प्रिंट ही करना था तो मैं प्रिंट आशीष प्रिंट आशीष प्रिंट आशीष लिख देता, 3 लाइन के कोड में हो जाता, 4 लाइन का कोड यहाँ पे तभी बनाना पड़ा। बट एक्चुअल में जब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता कि आशीष का नाम 300 बार लिखो तो 300 बार कॉपी पेस्ट करने में भी तो टाइम लगता। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी 4 लाइन के कोड में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आशीष का नाम 300 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट्स से 30,000 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, अब यहाँ पे आशीष का नाम 30,000 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होगा लाइक दिस। ठीक है, तो लूप क्या करता है कि मैंने एक बार कंप्यूटर को बता दिया कि क्या करना है और उसके वो तब तक लाइक परफॉर्म करता जा रहा है जब तक मैंने लाइक जो कंडीशन दी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर हम अब यहाँ यहाँ चाहें तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अगर हम यहाँ चाहें तो हाँ। आशीष के साथ हम कुछ और नाम ऐड करके कर सकते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? वो भी प्रिंट होगा विद बिल्कुल है, स्पेस सर? बिल्कुल आप अब तक जो कुछ भी करते हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यूजर अपना नाम इनपुट करे और उस नाम को प्रिंट कर दे। ठीक है, अब यूजर तो कुछ लाइक कुछ भी नाम इनपुट कर सकते हैं, अलग अलग यूजर का अलग अलग नाम है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूजर का नाम यहाँ पे इनपुट हो जाए, आपने यहाँ पे क्या किया, इंटर नेम, और आपने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में बोल दिया कि नेम की जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला विक्रम, तो विक्रम का नाम लाइक प्रिंट हुआ। मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि लाइक आदित्य, तो यहाँ पे आदित्य का नाम प्रिंट हुआ। ठीक है, अब लेट्स से कि यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कोई है जो मुझसे बात करे तो बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आएगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, लेट्स से वी हैव गौरव, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे गौरव है। गौरव, टास्क वही है, आपको अपना नाम 5 बार रिपीट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी काउंटिंग भी बोलते जाओ। ठीक है, ओके सर। ओके स्टार्ट। गौरव 1, गौरव 2, गौरव 3, गौरव 4, गौरव 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, गौरव ने अपना नाम 5 बार रिपीट किया और काउंटिंग भी बताते चले गए। अब यही सेम चीज अगर मुझे करना है, ठीक है, मतलब पाइथन को इंस्ट्रक्शन देना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से नेम में गौरव स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, रन किया, गौरव का नाम यहाँ पे 3 बार आ रहा है, लेट्स से मुझे 5 बार करना है तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि काउंटर जो लाइक काउंटिंग है वो भी प्रिंट हो जाए, तो काउंटिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट वेरिएबल यूज करें, उसी में हम लोग काउंट करें, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं लाइक दिस। वही सेम आ रहा है, गौरव 1, गौरव 2, गौरव 3, गौरव 4, गौरव 5। लेट्स से कि इसको मैं ऐसे करना चाहता हूँ, जैसे गौरव ने इस तरह से बोला 1 गौरव, 2 गौरव, 3 गौरव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल है, इसकी पोजीशन खाली चेंज कर देते हैं, स्टार्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे डॉट भी अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कर देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, तो इससे रन किया, अब 1 डॉट गौरव, 2 डॉट गौरव, 3 डॉट गौरव, 4 डॉट गौरव, 5 डॉट गौरव, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन क्या हुआ है यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मान लो कि लेट्स से अगर मैं बोलूं कि यूजर एक नंबर इनपुट कर रहा है और मुझे उसका लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखो लूप के बाद जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, पैटर्न मिल गया, लूप का क्वेश्चन 50% इवन 70% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 30% रह जाता है कि मुझे तो समझ में आ गया कैसे करना है, कंप्यूटर से कैसे कराना है, बस ये सॉल्व करना होता है 30% में। ठीक है, एक बार पैटर्न ढूंढ लिया तो 70% आप लोग सॉल्व कर चुके हो।
अब जैसे अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि 5 का टेबल आपको प्रिंट करना है, तो 5 का टेबल कैसे वर्क करता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है? एनीवन? दानिश, गौरव, यस हर्षित, सर, 1 2 अमानुल्लाह। 3 4 यस सर। यस सर, 5 कांस्टेंट है और 1 2 है, 1 1 करके बढ़ रहा यस है, सर, इंक्रीज हो रहा 1 है। प्लस 1। 5 तो फिक्स्ड है, लेकिन 1 2 3 4 एक-एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है? गुड वन। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 5, फिर एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया स्टार्ट जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1, फिर मैंने बोला व्हाइल जब तक स्टार्ट की वैल्यू छोटी है या बराबर है किसके? 10 के, तब तक क्या करना है? प्रिंट कर दो क्या चीज़? स्टार्ट मल्टीप्लाइड बाय नम। और फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 1। रन किया, यहाँ पे क्या हो गया? 5 की टेबल आ गई। ठीक है? मान लो इसी को आप यूजर इनपुट से करना चाहते हो, कि यूजर जो नंबर इनपुट करे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो। रन किया, यहाँ पे लेट से मैंने इनपुट किया 89, तो 89 की टेबल आ जाएगी। रन किया, यहाँ पे मैंने इनपुट किया 46, 46 की टेबल आ जाएगी। ठीक है? समझ में आया एवरीवन क्या हुआ? यस सर, सतीश, शिवम, संचित, राहुल, विधि। ठीक। अब लेट्स से कि यहाँ पे Yes, मैं चाहता हूँ कि ये जो जिस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, जैसे बच्चों की नोटबुक देखिए और उसमें टेबल कैसे लिखा होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आउटपुट आए, इस फॉर्मेट में यही आउटपुट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्टेप स्टेप नंबर 6 है, जो लाइन नंबर 6 है, इसमें खाली चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है? चेंज क्या करना है कि पहली चीज मुझे पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए जो भी यूजर इनपुट कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में नंबर को प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, मेरे को ये मल्टीप्लाई का सिंबल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इनटू मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये नंबर चाहिए जो हर बार चेंज होता जा रहा है, हर बार चेंज होता जा रहा है, क्या हो रहा है? +1 होता जा रहा है हर बार। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट को प्रिंट कर दिया। फिर अब इसके बाद ये जो लास्ट में नंबर आ रहा है 2 4 6 8, ये किससे आ रहा है? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल्स टू तो कर दिया। रन किया, और देखो उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं जैसे बच्चों की नोटबुक में होता है। एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। yes, ठीक है, वैसे ही वर्क कर रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 4 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जैसे किसी ने बोला था कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 हो रही है। ठीक है? फिर मैंने बोला था कि काउंटिंग तो 6 से लेके 10 भी हो सकती है, 11 से लेके 15 भी हो सकती है, 21 से लेके 25 भी हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला इनिशियल वैल्यू स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, उसकी वैल्यू कर दी थी 1। तो उसकी वैल्यू 1 करना कंपलसरी थोड़ी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक लूप क्रिएट करो जो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर दे, क्या करोगे? स्टार्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू कर दी 1, फिर आपने क्या किया, स्टार्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू कंडीशन 10 से के बराबर इससे छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया स्टार्ट को, और फिर आपने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर दिया स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट +1। रन किया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को चाहिए 51 से लेकर 60 तक के नंबर्स। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू 51 कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 60 की कंडीशन लगा दी। रन किया तो 51 से लेकर 60 तक के नंबर्स आ गए। मान लो यहाँ पे मैंने बोला 51 से लेकर 57 तक के नंबर चाहिए, रन किया तो 51 से लेके क्या हुआ, 57 तक के नंबर्स आ गए। ठीक है? तो कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है।
अब अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर के 20 तक के नंबर चाहिए, लेकिन एक एक छोड़ के चाहिए, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये चाहिए, क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? मुझे आउटपुट में ये स्टार्ट प्लस वैल्यू जो है दो से प्लस इंक्रीज टू कर कर देंगे। देगा। कर देंगे। करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है? 2 का डिफरेंस है, यस। बस यही कर देना है। यहाँ पे मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करो, 20 तक जाओ और 2 का डिफरेंस कर दो, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ो। क्या आ रहा है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। अब 20 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 19 + 2 21 हो जाएगा, फिर वो कंडीशन को फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो, इस लूप के अंदर मैं जितना भी टास्क दूंगा ये उसको परफॉर्म करता जाएगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट कर दो आयुष को, रन किया, तो आयुष के यहाँ पे देखो कितनी बार आ रहा है, जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार आयुष का नाम आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन नंबर 6 को लूप के बाहर कर दूं, इंडेंटेशन आप लोग ने पढ़ ही लिया, नहीं बार 2 बार फंक्शन में पढ़ लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी पढ़ लिया। जैसे ही ये लूप के बाहर गया, अब आयुष कितनी बार आएगा? सिर्फ एक बार, ठीक है। पहले ये लूप चलेगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा प्रोग्राम इसी में स्टक रहेगा, इंटरप्रेटर लाइन नंबर 3 4 5 में। जैसे ही लूप खत्म होगा, लूप से बाहर आएगा, लाइन लूप के बाहर क्या लिखा? प्रिंट आयुष, यहाँ पे उसको परफॉर्म कर देगा, आयुष प्रिंट हो गया। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा है? एनीवन? चलिए ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये लूप सीधा सीधा चल रहा है 1 से लेकर 20 तक। जैसे अगर मान लो मैंने गौरव से बोला कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स बोलो, तो गौरव क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, मैं अगर मैं गौरव से बोलूँ कि 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स बोलो, वो भी पॉसिबिलिटी है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, बीच में कहीं टाइमर होता है। टाइमर इस तरह से होता है 0 5 10 15 20। आप क्या क्या करते हो? 20 पे अपना टाइमर सेट करते हो, फिर ये धीरे 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 चलाता है, 0 पे आके खत्म हो जाता है। जैसे ही 0 पे आके खत्म होता है, तुरंत लाइक वॉशिंग मशीन की लाइक अलार्म बजने लगता है, आपको पता चल जाता है कपड़े धुल गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 मिनट्स, 19 मिनट्स, 18 मिनट्स, 17 मिनट्स, 16 मिनट्स, 15 मिनट्स, 14 13 12 11, एक एक मिनट करके बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि अब मुझे लूप उल्टा चलाना है। तो लूप उल्टा चलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट वैल्यू 20 कर दी, ठीक है। बिगर टू लोअर जाना है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दिया, और यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट -1 करेंगे, क्योंकि मुझे डिक्रीज करना है क्या रही वैल्यू, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 एंड अप टू 1 तक आ रही है, ठीक है। तो प्लस में अगर आप लाइक इंक्रीजिंग वे में जाना चाहते हो, +1 +2 +3, आप यहाँ पे कुछ भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। इन द सेम वे अगर आप डिक्रीमेंट कर रहे हो, उल्टा जाना चाहते हो, तो आप वहां यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। जैसे मैंने -4 किया, तो 20 -4 16 16 -4 12 12 -4 8 8 -4 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने -5 कर दिया, क्या हो गया? 20 15 10 5 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जानी है, और कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके एवरीवन? यस सर। ओके। यस सर। संचित, निधि, रुचि, दानेश, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। सर ओके सो ये सर, हाँ पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, सिमिलरली अब मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लाइक
1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टार नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन कर दी वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू 100, सर 100 तक साउंड लूप का चलना थोड़ा चाहिए। डिस्टर्ब हो और रहा यहाँ पे है मैंने सर कर दिया सबको right है? हाँ यस सर सर पूरा डिस्टर्ब हो सर स्क्रीन आप डिले चल रही है। बीच में नेटवर्क की Yes, sir. प्रॉब्लम है सर। इंटरप्ट हो रहा है, नहीं सर इंटरप्ट हो रहा है। स्क्रीन डिले हो रहा है। यस सर इनमें भी वॉइस डिले भी आ रहा है ब्रेक और हो रही है थोड़ी साउंड में भी डिले आ रहा है। नहीं सर वॉइस भी Okay. बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल और दूंगा, हार्डली 5 से 7 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इतना देर वेट किया तो लाइक आप लोग पहले बताए तो मैं कुछ और भी ट्राई करता, बट 2 एग्जांपल और लूंगा। बस आपको एक बार मुझे बताना है कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज हो रहा है और स्ट्रिंग कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस Yes, क्लियर। sir. यस सर। थोड़ा बहुत अगर मिस भी होगा डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में नहीं वो ब्रेक होगा, रिकॉर्डिंग आपका स्मूथ रहेगा, रिकॉर्डिंग से भी देखो तो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ आई वांट कि मुझे 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से लेके सारे नंबर 100 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। रन किया, ठीक है, ये क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 100 तक कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पहले पढ़ा है वही हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे मैंने बोला कि अगर स्टार्ट की वैल्यू मॉड्यूलस बाय 2 करें तो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर स्क्रीन है, नहीं आ रहा है सर। सर शेयरिंग स्क्रीन स्टक है सर बहुत ज्यादा स्क्रीन स्टक शेयर नहीं है हो और रहा है सर। आवाज भी बहुत ब्रेक हो रही है। और आवाज सर वो आ, कैसेट जाम हो जाने से जैसे होता है वैसे हो रहा है। ओके, ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है एवरीवन, कल इसके आगे हम लोग Alright. कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सर, Alright. नो इशू। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड Thank नाइट, you. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।